कानपुर कांड के बाद पुलिस पर भी सवाल उठ गए हैं। अब बिल्हौर विधायक की चिट्ठी सामने आई है और विधायक भगवती सागर ने भी शिकायती चिट्ठी दी थी। वारदात से पहले विधायक ने शहीद डीएसपी को एक चिट्ठी लिखी थी। विकास दुबे प्रकरण में जो पुलिस है वो सवालों के घेरे में है। पहले एक सीओ के द्वारा पत्र लिखा जाता है जिसमें विनय तिवारी के बारे में शिकायत की जाती है, तो वहीं कल एक और पत्र जो है वो सामने आया है, वायरल हुआ है, जो बिल्हौर विधायक भगवती सागर के द्वारा लिखा है। हमारे साथ बात करने के लिए भगवती सागर जी मौजूद। आपसे जानना चाहेंगे विधायक जी कि क्या मामला था, आपने कब पत्र लिखा था और क्या मांग की थी आपने? मैं मई के आखिरी में पत्र लिखा था और वो जून में डीजीपी साहब को दिया गया था और इसके बाद डीजीपी साहब ने वहाँ से जांच अधिकारी नियुक्त किया था जो 28 जून को कानपुर में आया था और वो पहले मुझसे मिला था और फिर बाद में जो इन्होंने सीओ साहब ने प्रकरण उठाया था इनके जाकर के उनके बयान लिए थे। उसमें दूसरा एक और जिसके पेट्रोल पंप के नाम पर पेट्रोल डीजल के उससे नाम से बेचने के नाम से 20,000 रुपये लिए थे दूसरे व्यक्ति से, उसके भी दोनों के बयान हुए थे। और तो वो क्या लगता है जो सीओ साहब ने चिट्ठी लिखी थी पुलिस को, तो उसी को बिहार पे आपने भी पूरी मांग की थी और उसकी मतलब जो कार्यशैली उसको सवालों के घेरे में खड़ा किया था? तो मैं उस चिट्ठी से मुझे नहीं मालूम क्या लिखी थी क्या नहीं लिखी, लेकिन हमने चिट्ठी लिखी थी, वो हमारी चिट्ठी आपको दी है ना, वो तो पेपरों में सब जगह आया है। तो क्या उस चिट्ठी लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की तरफ से? कोई वो तो 28 तारीख को आया था ना इंस्पेक्टर जांच करने के लिए, डीजीपी कार्यालय से 28 तारीख को आया था, 28 जून को। तो क्या अभी उस पर कुछ आपके पास अपडेट आया? कुछ अभी तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं आया। ये चिट्ठी आपने लिखी कब थी? ये लिखी थी मैंने 28 मई को मैंने दी थी और ये स्वयं सीओ साहब ने कहा था कि इसमें डेट मत डालिए, जब भी इसको मैं लखनऊ जाऊंगा तो मैं स्वयं इसको दूंगा जा करके, ये जाओ। बिल्कुल साफ है, ये भगवती सागर जी हैं जिनका कहना है कि जो चिट्ठी भगवती सागर ने लिखी थी वो सीओ साहब ने खुद कहा था कि आप चिट्ठी लिखिए, इसमें डेट मत डालिए, जब मैं खुद लखनऊ जाऊंगा उसके बाद ये डीजीपी को दूंगा जाके। उसके बाद 28 जून को जो डीजीपी ऑफिस की तरफ से जांच जो है उसके लिए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आए थे। तो कई बड़े सवाल हैं जो अभी भी खड़े हो रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर और पुलिस के ऊपर। वीडियो अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। तो ये हालात हैं, अगर डीएसपी चिट्ठी लिखे तो कोई नहीं सुनता, विधायक चिट्ठी लिखे तो कोई नहीं सुनता। सवाल यही है कि आखिर इतना खौफ क्यों था। कानपुर कांड में चौबेपुर थाने के कई पुलिस वालों पर मुखबिरी का आरोप है, लिहाजा इस मामले में कानपुर एसएसपी ने एक्शन लेते हुए कई पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनुभव शुक्ला। बिकरू कांड में आखिर पुलिस का कौन भेदिया था, ये सबसे बड़ा सवाल था और इसमें भी पुलिस की ही भूमिका सामने आई। चौबेपुर थाना जो है वहाँ पर जो हम कहें तो एसओ तैनात थे, जो और पुलिसकर्मी तैनात थे, उनकी कहीं ना कहीं विकास के साथ जो सांठगांठ थी, वही उस दिन जब मुठभेड़ के लिए वहाँ पुलिसकर्मी गए उन पर भारी पड़ गई और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। जब शहीद के परिजनों ने सवाल उठाया तब एसटीएफ में तैनात अनंत देव को वहां से हटाकर पीएसी भेजा गया और उसके बाद देर रात चौबेपुर थाना जो पूरा थाना है उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। कानपुर के एसएसपी ने यह आदेश जारी किया, सभी जो 68 पुलिसकर्मी थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया और यहाँ पर नए जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। कुल अगर हम क्षमता की बात करें तो यहाँ पर 71 पुलिसकर्मी एसओ को लेकर तैनात थे और उसमें एसओ निलंबित हो गए, एक और जो पुलिसकर्मी है वो निलंबित हो गया विकास दुबे से सांठगांठ में, और एक पुलिसकर्मी इस थाने का शहीद भी हो गया उस दिन मुठभेड़ में। 68 लोगों को हटा दिया गया यहाँ से, अब नए लोगों को यहाँ पर भेजा गया है। 10 लोगों की आमद हो गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमने जो इस थाने में देखी, जब हम यहाँ पहुँचे तो ये हमें लगा कि यहाँ कोई थानेदार 4 महीना 3 महीना 5 महीना से ज़्यादा रुक नहीं पाता था, क्योंकि जो विकास दुबे था वो ये चाहता था कि उसकी पसंद का ही थानेदार इस थाने में आए, जो वो कहे उस बात को माने, और जो नहीं मानता था वो अपने रसूख का, अपने राजनीतिक संरक्षक का इस्तेमाल करके उसे यहाँ से हटवा देता था। 2.5 सालों में 7 थानेदार यहाँ पर बदले जा चुके हैं, लेकिन जब विनय तिवारी बीते साल दिसंबर महीने में यहाँ पर एसओ बनकर पोस्ट हुआ, उसकी विकास दुबे से अच्छी दोस्ती छनने लगी और विकास दुबे उसे पसंद करने लगा। और जब ये पूरा बिकरू कांड हुआ उसमें विनय तिवारी की भूमिका सबसे ज़्यादा संदिग्ध रही।
कैमरामैन पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, कानपुर। और बिकरू गांव में पहुंची पुलिस और यूपी एसटीएफ विकास के घर के आसपास सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पुलिस से लूटे हथियारों की तलाश भी वहां पर की गई है। बिकरू गांव में विकास दुबे का ये जो घर है जिसे कि तोड़ा जा चुका है पूरी तरह से, अब उसके आसपास जितने भी कुएं हैं, तालाब है, वहां पर सर्च ऑपरेशन एसटीएफ कर रही है, लोकल पुलिस कर रही है। क्योंकि जब ये पूरी मुठभेड़ हुई उसके बाद जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके जो वेपन थे वो गायब हैं और उसकी तलाश की जा रही है। हर जगह जितने भी घर हैं इस पूरे गांव में उनकी तलाशी पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा अब ये ज़रूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भागने के चक्कर में जो वेपन लूटे थे उन्हें कुओं में फेंक दिया हो ताकि कोई जान ना पाए, उसका किसी को पता ना चल सके। तो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। बिल्कुल जो पीछे विकास का ही ये पुश्तैनी घर बताया जाता है, ये जहाँ पर वो रहता था ये है। इसको तो पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है और सामने आप देखिए एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर एक कुआं है और वहीं पर ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कुएं के भीतर लोगों को उतारा गया है और खोजा जा रहा है। कोशिश है कि कुछ ऐसा तो नहीं कुएं में फेंक दिया है कि जिससे जो सबूत हैं वो नष्ट हो जाए। फिलहाल इस तरह का जो सर्च ऑपरेशन है इस पूरे गांव में अब चलाया जा रहा है। बिकरू गांव से कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और हमीरपुर में मुठभेड़ स्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। मुठभेड़ स्थल से ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। नीले रंग का एक पिट्ठू बैग भी पुलिस ने बरामद किया है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। मौदा कोतवाली के नेशनल कॉलेज रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। तो यही वो घटनास्थल है जहां पर मुठभेड़ आज सुबह हुई। हालांकि एबीपी गंगा पर अमर दुबे के वो रिश्तेदार भी सामने आए जिनके घर में रात को 10 बजे वो पहुंचा था। हालांकि रिश्तेदार ने अमर को साफ तौर से कह दिया था कि मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग इतने बड़े अपराधी हैं, इसलिए आप मेरे घर से चले जाइए, आपके साथ में मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। इसके बाद सुबह अमर उस घर से बाहर चला गया था और यहीं पर मुठभेड़ हुई। पूरे इस मुठभेड़ पर एडीजी ने क्या कहा सुनिए। आज सुबह तड़के हमीरपुर के मौदहा थाने अंतर्गत एक साहसिक मुठभेड़ में इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य अभियुक्त है अमर दुबे, वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था और ये घटना में शामिल था। इसके अतिरिक्त लगातार पुलिस जो भी इसके मुख्य अपराधी हैं उसके खोजने में लगी है और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, ये जहाँ कहीं भी होंगे हम उनको ढूंढ के निकालेंगे और इसको कानून के शिकंजे में हम ले जाएंगे और हमारे जो जवानों ने शहादत दी है वो बेकार और व्यर्थ नहीं जाएगी। और हमारा लंबा और उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत अच्छा इतिहास रहा है और हम इस तरह के क्राइम और क्रिमिनल के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और ऐसे सभी अपराधियों को सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और एबीपी गंगा पर अमर दुबे की दादी ने बयान दिया। विकास दुबे ने ही जबरन अमर की शादी कराई थी और भी कई अहम बातें कही हैं। तो आपको बता दें कि अमर दुबे की जो दादी हैं उनके घर पर एबीपी गंगा पहुंचा। सवाल ये किया कि जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है उस पर आपका क्या कहना है। अमर की दादी ने साफ तौर से कहा कि एनकाउंटर अमर का ठीक हुआ है क्योंकि जब 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई तो वो भी किसी के बच्चे थे, उनके घर वालों को भी दुख हुआ। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से विकास दुबे के साथ उनके खानदानी संबंध थे। पूरा दुबे परिवार का जो खानदान है बिकरू में बहुत बड़ा है और विकास दुबे के कहने पर ही इस अमर की शादी 9 दिन पहले हुई थी। 9 दिन पहले हालांकि अमर की दादी ने यह भी कहा कि परिवार नहीं चाहता था कि इस साल शादी हो, लेकिन विकास दुबे के दबाव के चलते 9 दिन पहले अमर की शादी करवाई गई, जबकि शादी उसकी कहीं और होने वाली थी 1 साल बाद। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी है, और लेकिन जब ये कांड सामने आया है तो हैरान है।
विकास दुबे के एक साथी अमर दुबे को आज एसटीएफ और यूपी पुलिस ने हमीरपुर के मौदाहा में इनकाउंटर में मार गिराया। 25,000 का इनामी था। और हम बिकरू गांव में हैं। अमर की जो दादी हैं ज्ञानवती, वो मौजूद है, उनसे जानेंगे। आपका जो पोता है अमर, वो विकास का दाहिना हाथ बताया जा रहा है और आज इनकाउंटर में उसको पुलिस ने मार गिराया। कुछ बेटा ना उस पर कोई केस थे ना कुछ था। अब बाहर कुछ भी पोता करता, वो हम क्या बताएं। पोता किसके साथ रहता, हम क्या देखने जाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पूरी मुठभेड़ हुई है, उसके ऊपर कोई केस थे? अच्छा, उसके ऊपर अभी तक कोई केस नहीं था? कोई केस बेटा नहीं है, कोई ना केस है ना वो झगड़े में जाता। इनके साथ बाहर कहीं भी मिला हो, कुछ भी हो, वो हम नहीं बता सकते। अभी उसकी कह रहे हैं 8 दिन पहले शादी हुई थी। बेटा अभी रविवार से 8 दिन में 29 तारीख को उसकी शादी हुई है। इन्हीं विकास दुबे ने करवाई है। अच्छा। हाँ, संजू कर नहीं रहे थे कि हम अब की साल नहीं करेंगे, इसको धंधा करवाएंगे तब करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा गरीब है, कह रही है तो कर लो। माँ और बेटा भाई और बाप आए थे तो सब लोग करके करवा दी शादी। यहीं विकास के यही इसी से हुई। विकास ने ही शादी कराई थी अमर की। उसका खास था क्या? बिल्कुल। आपका जो पोता था अमर, वो विकास के साथ ही रहता था क्या? साथ नहीं, उन्होंने इनको संजू को बुलाया था कि ये आई है, मतलब ये लोग शादी के लिए आए हैं तो कर लो। संजू मतलब अमर के पिताजी, आपके बेटे के पिताजी। तो इन्होंने कहा अभी हम नहीं करेंगे, पर साल शादी करेंगे। अरे कहने लगा ये पनकी से आई है, बहुत बेचारी परेशान है तो कर लो। मतलब विकास के ही दबाव में शादी हुई है। शादी हुई। अमर को पसंद थी या नहीं, शादी करना नहीं चाहता था वो? हाँ, हम वो शादी दूसरी जगह इसकी लगी थी। जिस तरीके से आज इनकाउंटर किया है पुलिस ने, उसको मार गिराया है, जिस तरीके से 8 पुलिस वाले यहाँ मुठभेड़ में मारे गए, पुलिस ने ठीक किया है? तो वो तो ठीक किया, वो हम क्यों कहें, वो भी मारे गए हैं भाई बेटा हैं। जिस दिन ये तो लगातार इस बड़ी खबर पर